अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल पीपल आर फाइन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक बताया था कि मैंने एक एक्सपीरियंस किया, मेरे माइंड में आइडिया आया और मेरा वो आइडिया जो था वो फ्लॉप हो गया। लेकिन एक आइडिया अगर फ्लॉप हो जाए तो दैट डज़ नॉट मीन कि आपके बाकी के आइडियाज़ भी जो हैं वो फ्लॉप हो जाएंगे या बाकी के आइडियाज़ जो हैं वो काम नहीं करेंगे। एक आइडिया फ्लॉप हो जाने से बाकी के आइडियाज़ फ्लॉप नहीं हो जाते। वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, क्योंकि हमारे जो कायदे आज़म थे उन्होंने फरमाया था कि ट्राई अगेन एंड अगेन, यानी कोशिश दोबारा दोबारा। तो इसी तरह जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं और गिव अप नहीं करते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं, और जो लोग एक ही थोड़ा सा फेलियर आने पर नाउम्मीद हो जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, यानी कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो हमें अपनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना चाहिए। इसी तरह आज मैं ये कुछ जो मैंने चीज़ें बनाई थी उसको मैं डीमोल्ड कर रही हूँ, और यही चीज़ें जो है वो मैंने बच्चों के लिए बनाई हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो घर बैठ के जो सारा दिन मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, वो मोबाइल यूज़ करने की बजाय इन एक्टिविटीज़ में मदर्स को चाहिए वो अपने बच्चों को बिज़ी करें। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर माएँ जो हैं वो घर में बच्चों को कोसती रहती हैं, और जैसे अगर मैं उनकी माँओं की अगर मैं लैंग्वेज में बात करूँ कि अपनी प्यो दी जान छड़ दे, अपनी माँ दी जान छड़ दे, केड़ी माँ नाल गल कर रहे हैं, केड़े प्यो नाल गल कर रहे हैं। तो माएँ जो हैं वो बचपन में ही बच्चों को आदत डाल देती हैं कि हम अपना थोड़ा काम कर लें, और बच्चों को मोबाइल दे के 3-4 घंटे, बच्चे 4-5 घंटे बैठे रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोज़ देखते रहते हैं। आप चाहे जितनी मर्ज़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा लें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी वीडियोज़ आ ही जाती है। आप इस बात की जो है वो गारंटी नहीं दे सकते हैं यूट्यूब पे कि कोई ऐसी वीडियोज़ बच्चों के सामने नहीं आएगी। तो बच्चे फिर वही यूट्यूब की वीडियोज़ देख के शरारतें करते रहते हैं। फिर अपने छोटे सिबलिंग्स, बहन-भाइयों को जो है वो इसी तरह से फिर ट्रीट भी करते हैं बच्चे। अगर कोई बच्चा शरारतें देख रहा है, जैसे न ये स्पाइडरमैन वगैरह को देख लें, वो जंपिंग करते हैं, तो बच्चे घरों में जो है वो सोफ़ों के ऊपर, इस तरह से बेड्स के ऊपर इस तरह से जंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जिन बच्चों के घरों में अगर कोई जंपिंग वगैरह रखा हुआ है तो वो जंपिंग में जाके जंपिंग करेंगे। लेकिन अमूमन आपने बच्चों को इस तरह की शरारतें करते देखा होगा। क्योंकि बच्चे जो जैसी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखते हैं वो वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बच्चे कभी भी वो नहीं करते हैं जैसा हम बच्चों को कहते हैं। बच्चे हमेशा वही करते हैं जैसा वो अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं, या फिर वो इर्द-गिर्द के अपने एनवायरनमेंट में अपने तमाम रिलेटिव्स को, बड़ों को करता हुआ देखते हैं, या वो स्कूल में टीचर्स को करता हुआ देखते हैं, या फिर वो यूट्यूब से सीख रहे होते हैं। तो ये जो जितने भी न्यू जनरेशन है, ये सारी यूट्यूब से जो है उनकी ट्रेनिंग हो रही है। वो यूट्यूब से ही उन्होंने यूट्यूब से जो भी सीखा है, सारा कुछ यूट्यूब से सीखा है। तो जैसे-जैसे बच्चे जो है वो ग्रूमिंग करते जा रहे हैं, तो वो यूट्यूब भी उनकी मदर भी है, उनकी टीचर भी है। तो मदर जो है वो घर में इस बात का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखती हैं। तो बच्चों को अगर आप जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लाना चाहते हैं, तो ये जो हम टॉयज़ बना रहे हैं, तो इसमें साथ हम पेरेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। एक तो बच्चों की नज़र वीक नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों की बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र वीक हो रही है। वो घंटा-घंटा, डेली से 4 से 5 घंटे बच्चे वैसे मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उनको भी अंदाज़ा नहीं होता। उनकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है बच्चों की आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। तो ये आप बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिज़ी करेंगे तो बच्चों का माइंड जो है वो ओपन होता है। माइंड इस तरह से ओपन होता है कि बच्चे कलर करते हैं, ज़हन खुलता है, बच्चों को रंग भरना सिखाना हमारा काम है, पेरेंट्स का काम है, टीचर्स का काम है, या घर में दूसरे बड़ों का काम है, ठीक है? हम बच्चों को अगर अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो फिर जो चाहे बच्चे करेंगे, जो उनके माइंड में आएगा, वो वैसा ही सीखते जाएँगे और करते भी जाएँगे। तो अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिज़ी करें, उनको रंग भरना सिखाएँ, उनको ज़िंदगी से प्यार करना सिखाएँ। अगर सम टाइम ज़िंदगी में कोई दुःख भी आ जाएँ, तो अपने गमों को किस तरह से ओवरकम करना है, अपनी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ़ जो है उसको किस तरह से दोबारा से कलरफुल कैसे बनाना है।
तो ये माएँ जो हैं वो बिल्कुल भी बच्चों को नहीं सिखाती हैं कि ज़िंदगी में अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट का सीन आ भी जाए लाइफ में, कोई अप एंड डाउन आ भी जाए, तो हमने जो है उसको दोबारा से अपनी लाइफ की तरफ किस तरह से आना है, अपनी ज़िंदगी में कैसे रंग भरने हैं। तो बच्चों को हम रंग भरने की क्रिएटिविटी और स्किल्स उनके अंदर डेवलप करेंगे तो बच्चों को रंग भरना आएँगे, वरना किस तरह से बच्चे करेंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो अगर हम अपनी बच्चों की ज़िंदगी में उनको वैल्यू करना सिखाएँगे, तो बच्चों को भी पता चलेगा कि दीज़ थिंग्स आर वेरी मैटर फॉर अस, दीज़ थिंग्स आर वेरी वैल्यूएबल। तो ये रियलाइज़ करवाना हम बड़ों का काम है, पेरेंट्स का काम है। अपने बच्चों को जो है उनको वैल्यू देना सीखें, उनके टाइम को जो है वो वैल्यू देना सीखें। उनके ये 3-4 घंटे अगर बच्चे बैठ के पेंट करते रहेंगे, बिलीव मी वो इतना वो एक तो उनकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, एक उनका विज़न ब्रॉड होगा, दूसरा उनकी थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होंगी और जितना हम बड़ा सोचेंगे उतना ही हम बड़ा करने के बारे में सोचेंगे। और आपने अगर देखा हो तो चाइना में जो है ना, वो बच्चों को स्टार्टिंग से वो कभी भी बुक्स नहीं पढ़ाते हैं। वो बच्चों को जो है वो स्टार्टिंग से ही स्किल्स डेवलप करते हैं। अगर आपने चाइनीज़ स्कूल्स में जो है उनकी वीडियोज़ देखी हैं, चाइना में बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। कोई बच्ची जो है वो सैलून का सीख रही होती है, कोई बच्ची कटिंग कर रही होती है, कोई बच्ची जो है वो स्वेटर बुन रही होती है, कोई बच्ची खाना बना रही होती है, कोई वो साइंस में जिसका इंटरेस्ट है तो वो मशीनरी और टूल्स के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं, कोई जिसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो उसको उसी तरह के टॉयज़ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जिस बच्चे में जो एबिलिटीज़ होती हैं या जिसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो टीचर्स जो हैं बच्चों को उसी तरह के टॉयज़ प्रोवाइड कर देते हैं, उसी तरह का एनवायरनमेंट बच्चों को दे दिया जाता है कि बच्चे उसी तरह के टॉयज़ से खेलें और रियल में जो है वो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है। हमारे यहाँ बच्चों को किताबों में पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है कि बस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। हम बच्चों को शुरू से ही जो है वो सिर्फ़ किताबें पढ़ने की हद तक रखते हैं। बच्चों को किताबें पढ़ना ज़रूर सिखाएँ, लेकिन उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी लेकर आना चाहिए। तो चाइना में बच्चों को बचपन से ही एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स उनके अंदर डेवलप कर दी जाती है। तो हमारे यहाँ जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जब सारी किताबें जो है वो पढ़-पढ़ के हम वक़्त ज़ाया कर देते हैं, जब कमाने की बारी आती है तब हम लोग जो है वो स्किल की तरफ आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो फ्लॉ है और डिफ़ॉल्टर है मैं कहूँगी हमारी सोसाइटी में, कि हम लोग 16 साल यूनिवर्सिटी में किताबें पढ़ते रहते हैं मगर ई-कॉमर्स की फ़ील्ड में नहीं आते। लेकिन अब जो है वो स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद, एफए के बाद जो है वो ई-कॉमर्स की फ़ील्ड की तरफ आ रहे हैं और जो है वो उनका रुझान ई-कॉमर्स की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल स्किल्स की तरफ बढ़ रहा है, एआई की तरफ बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये बचपन से ही चाइना में बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। वहाँ पे एक 20 साल का एक अच्छा खासा एंटरप्रेन्योर बच्चा जो है वो तैयार हो जाता है। यहाँ पे हम लोग 35-40 के भी हो जाते हैं तो हम लोग स्किल सीख रहे होते हैं। तो आपको बिज़नेस करने के लिए भी, बिज़नेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, फिर उसको सेटल करने के लिए भी टाइम लगता है। एकदम से आप अपना एक ब्रांड नहीं खड़ा कर सकते, आपको टाइम लगता है। ब्रांड बनाने में साल लग जाते हैं। तो बिज़नेस की स्किल डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करना, ये हम पेरेंट्स का काम है कि हम बच्चों को किस तरह का एनवायरनमेंट जो है उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको किस तरह की जो है वो उनकी किस तरह की उनको एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। हमने बच्चों को मोबाइल पे लगा दिया है या स्क्रीन टाइमिंग अगर आप उनका लेस करना चाहते हैं तो फिर उनको इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो ये बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं और इसमें ना तो बच्चों की आईसाइट वीक होगी, ना ही बच्चों का जो है वो मेमोरी डैमेज होगी, ना बच्चों को जो है वो कोई गंदी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बच्चे हेल्दी माइंड के साथ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ करेंगे और सीखेंगे, रंग भरना सीखेंगे और उनमें एक नया जो है वो सोच डेवलप होगी। बिलीव मी, आप करके देखें ऐसा। और यूट्यूब जो है उससे बच्चे अपना टाइम किल करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं और दूसरी बात बच्चों को किताबें पढ़ना भी सिखाएँ और के साथ-साथ बच्चे जो हैं वो बुक्स रीडिंग करें,
और लेकिन उनको वो स्किल वाली किताबें पढ़ना सिखाएँ, या बच्चों को शुरू से ही कोई डिजिटल स्किल्स सिखाना शुरू करते हैं, या एआई की स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये वाली स्किल्स सिखाना शुरू करते हैं, या कहीं पे बच्चों को स्टॉल्स वगैरह उनको लगवाना शुरू करते हैं, जिससे बच्चों में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल जो है वो डेवलप होगी, बिज़नेस की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। तो हम सब ने मिलकर ही अपने माशरे को जो है उसमें चेंज लेकर आना है। अगर हम लोग अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई भी नहीं सोचेगा, बाहर से आके कोई भी नहीं सोचेगा। आप जो मर्ज़ी बच्चों को मोबाइल में लगाकर दे दें, बच्चे देखते रहेंगे। तो फिर उन बच्चों की वैसी ग्रूमिंग होगी जैसी वो वीडियोज़ देखेंगे। तो बच्चों को जो है उन पे अपनी नज़र खुद रखें, उन पे अपना चेक एंड बैलेंस खुद रखें। तो हमने मिलकर ही अपने बच्चों में जो है वो चेंज लेकर आना है, हमने मिलकर ही उनके अंदर तब्दीली लेकर आनी है उनको, क्योंकि माशरा जो है वो अफराद का मजमुआ है, और हम सब अफराद से मिलकर ही एक माशरा बनता है, और हम सब मिलकर ही अपने माशरे में ये एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अगर हम सब सोच सकते हैं, मैं सोच सकती हूँ, तो आप भी सोच सकते हैं। सिर्फ मैं ये इस बातें इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे अपनी सेल करनी है, मैं बात होप यू लाइक दिस, सो स्टे विद अस। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा।